Association. Let's begin the shloka. Today the shloka number is 9.32. यहाँ पर भगवान अपनी जो हम भक्ति करते हैं भक्ति की पोटेंसी को बता रहे हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं उसकी कितनी पोटेंसी है, मतलब कितनी कैपेबिलिटी है उस भक्ति की। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि सूय पापयोनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि सूय पापयोनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। हरे कृष्ण। मैं बोलूं माता जी? यस माता जी। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। Very nice, Mata. Very, very nice. Anybody else? माता जी मैं ले लूं? Yes, माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माम ही पार्थ व्याध्यस्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। ओके माता जी, वेरी नाइस। हिंदी ट्रांसलेशन एनीबडी? किरण माता जी आप लेंगे? यस माता जी। हरे कृष्णा। मां व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हिंदी भी ले लो? यस माता जी। हरे कृष्णा। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निर्जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रमादा जी। तो इस श्लोक हम पहले इसका वर्ड मीनिंग समझते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या। माम ही मतलब भगवान कह रहे हैं मेरी ही शरण लेकर, मतलब मेरा ही आश्रय लेकर। हे पार्थ, हे पार्थ मतलब किसको कह रहे हैं? पार्थ जो पृथा का पुत्र है अर्जुन, उसको पार्थ कह रहे हैं। पृथा का पुत्र मतलब क्या मतलब समझे आप? पृथा पुत्र मतलब, पृथा मतलब किसको कह रहे हैं? पृथा पृथ्वी को बोलते हैं पृथा। कुंती कुंती माता जी। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हे पार्थ मतलब कि हे पृथा के पुत्र, पृथा कुंती महारानी को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कुंती महारानी को? एक्चुअली में जो कुंती जो महारानी जो है उनका जो जन्म का नाम है वो है वो है पृथा। जन्म का नाम उनका पृथा है। शी वॉज बोर्न टू राजा शूरसेन। पृथा वॉज बोर्न टू राजा शूरसेन को बॉर्न हुई थी, परंतु राजा शूरसेन के जो चचेरे भाई थे वो निसंतान थे। वो कौन थे? वो कुंती भोज, राजा कुंती भोज थे। तो वो निसंतान थे, तो फिर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था पृथा को। और क्योंकि राजा का नाम क्या है? कुंती भोज, तो डॉटर का नाम क्या फिर बदल के पड़ गया? कुंती। ठीक है, इस वजह से इसलिए उनको कुंती भी बोलते हैं, पृथा भी बोलते हैं। और पृथा का जो पुत्र है वो कौन हुआ? अर्जुन। और अर्जुन कभी बोल रहे हैं, कभी पार्थ बोल रहे हैं, इस तरीके से। तो जब जब भी वो उनकी मदर के नाम के साथ बुलाते हैं अर्जुन को, कौन बुलाते हैं? कृष्ण। कृष्ण जब जब भी अर्जुन को उनकी मदर के नाम के साथ बुलाते हैं तो एक ये बात याद दिलाते हैं कि देखो तुम किस परिवार से बिलोंग करते हो, तुम्हारी जो माँ है वो भी मेरी रिश्ते में है, मेरी बुआ है वो, तो हम सब परिवार के हैं। तो मैं तुमसे कुछ गलत बात नहीं कहूंगा, जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा, तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही कहूंगा। एंड तुम्हारा परिवार भी मतलब मुझे मानता जानता पहचानता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, वो मुझे जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं? मेरा आश्रय लेकर। अब ये मेरा आश्रय मतलब क्या होता है? मेरा आश्रय मतलब कि डायरेक्टली तो मेरे पास तो आ नहीं पाओगे, वो उतनी नॉलेज तो हमें होती नहीं कि हम डायरेक्ट कृष्णा से संपर्क साध दें, तो हमें वाया मीडियम से जाना होता है। तो जैसे कि भगवान कहते हैं कि तुमको मेरे दासा अनुदासा अनुदासा अनुदास 7 टाइम्स जो मेरे ऐसे 7 टाइम्स जो नीचे मेरे डिवोटीज हैं उनसे शुरू करना चाहिए। तो तुम्हारी ग्रूमिंग ऐसे 7 टाइम्स होगी, तब तुम मेरे पास आने का प्रयास करना सीख पाओगे। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भक्तों के थ्रू जब मेरे पास आओगे, मेरा आश्रय लोगे। किसको कह रहे हैं? हे पार्थ। पार्थ पृथा के पुत्र पार्थ को कह रहे हैं।
फिर कह रहे हैं व्यपाश्रित्य। व्यपाश्रित्य मतलब कि कंप्लीट सरेंडर, मतलब नो डाउट्स, नो इफ, नो बट, ये कुछ है ही नहीं कि मेरा तुम कंप्लीट शरण लोगे। मतलब ये नहीं कि हाँ शरण तो मैं आपकी हूं, परंतु जब जब मेरे पास एकदम से कुछ इमरजेंसी आ जाता है तो मैं उधर देवी के द्वार भागती हूँ, या मैं उन उधर भागती हूँ, या मैं उधर भागती हूँ, ऐसे नहीं। कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट शेल्टर। तो कह रहे हैं कि माम ही पार्था व्यपाश तृतीय की, मेरा आश्रय लेकर हे प्रथा पुत्र, मेरी शरण ग्रहण करके, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट शेल्टर मेरा लेकर के। फिर कह रहे हैं ये अपि स्यु पाप यो नेहा, मतलब ये अपि मतलब कि यद्यपि वो सारे जो कि मेरी शरण आते हैं। अब वो सारे कौन से सारे, तो उसका कैटेगरी बता रहे हैं। चाहे कि वो पाप योनि में जन्मे हो। पाप योनि मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि वो पाप कर रहे हैं, पाप योनि वो पापी होते हैं। पाप योनि मतलब कि निमन कुल में जन्म लेने वाले। निमन कुल में मतलब कि जैसे कि चांडाल हैं। चांडाल कौन होते हैं? जो डॉग ईटर्स होते हैं, जो डॉग का मांस खाते हैं, चांडाल वो होते हैं चांडाल, ठीक है। तो जो दीज पीपल आर आउट फ्रॉम द बेसिक वैदिक सिस्टम, ये वैदिक सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते हैं। इनको इनको समाज भी त्याग ही देता है, ऐसे ना। तो जैसे जो पाप योनि में जन्मे हैं, जैसे कि चांडाल है, जैसे कि आपका भील जो आदिवासी जाति है, मलेच्छ जो होता है, जैसे कि जैसे पशु पक्षी भी निम्न योनि खिलाते हैं। यवन है, डायन है, चुड़ैल है, ये सब भी होते हैं। और ये सब इन कुल के जो होते हैं, राक्षस है, असुर है। देखो असुर वो नहीं है अब कलयुग में जिसके कि ऐसे सींग निकल रहे हैं, ऐसे नहीं कि उसके सींग निकल रहे हैं, अरे ये राक्षस है आइडेंटिफाई कर लो। राक्षस अब कलयुग में हमारे अंदर ही होता है। सुर और असुर दोनों हमारे अंदर ही। पहले क्या था, अलग अलग लोक में होता था, देवताओं का लोक अलग और दैत्य का लोक अलग। फिर उसके बाद में एक लोक में आने लग गए, जैसे कि राम और रावण एक ही लोक में आने लगे, फिर एक ही फैमिली में आ गए, जैसे कि कृष्ण और कंस। उसके बाद है, अब कलयुग में क्या है, हमारे अंदर ही दोनों है, गुड क्वालिटीज भी है, बैड क्वालिटीज भी है। ठीक है, तो जो असुर कौन है, जो शास्त्र को नहीं मान रहा है वो असुर है। वो एथिस्ट है। शास्त्र में लिखा, शास्त्र को नहीं मान रहा है मतलब सीधा सीधा मतलब ये कि वो भगवान को नहीं मान रहा है, क्योंकि शास्त्र में लिखा क्या है कि भगवान भगवान के बारे में तो लिखा है शास्त्र में। तो शास्त्र नहीं मान रहा मतलब वो भगवान को नहीं मान रहा है, मतलब वो एथिस्ट है, मतलब वो असुर है। ऐसा नहीं कि उसके दो सींग निकली तभी पता चलेगा वो असुर है। जो आज शास्त्र को नहीं मान रहा है, क्यों नहीं मान रहा है? अज्ञानता के वश। वो क्या मान रहा है? वो अपने आप को मान रहा है, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, मैं कोई की सत्ता मुझसे ऊपर है ही नहीं, जो मेरे को ठीक लगता है वही सही है। ऐसा तो वो असुर होता है, वो असुर क्वालिटी का होता है। तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पहला उन्होंने क्या बताया, कौन से लोग बता रहे हैं जो पाप योनि में जन्मे हैं, उनका भी क्या भी ये बताएंगे। अभी पहले जान लो कि किस किस का भी। कहने का तात्पर्य ये है कि सबका उद्धार हो जाता है जो मेरी भक्ति करता है, शॉर्ट में ये बता रहे हैं। अब किस किस का उद्धार हो जाता है? नंबर वन यहां पे कह रहे हैं पाप योनि में जो मतलब कि निम्न लोअर बर्थ जिन्होंने लिया है उनका भी उद्धार हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि स्त्री बर्थ में जो है, अब स्त्री बर्थ को ऐसे अलग से क्यों डिफाइन किया हुआ है? इसलिए डिफाइन किया हुआ है क्योंकि स्त्री जो होती है ना, वो घर परिवार में बहुत आसक्त होती है, और उसको फिलॉसफी में ज्यादा रुचि नहीं होती। वो उतना उतना ही करती है जितना कि राजी राजी घर में हो जाए। वो घर परिवार से बहुत आसक्त होती है, इसलिए वो फिलॉसफी में ज्यादा ज्ञान ध्यान नहीं रखती है। नंबर वन। नंबर टू, वो पराधीन होती है। ये अभी भी वही सिस्टम है जो पहले था, उन बेसिक सिस्टम्स की बात हो रही है। ठीक है, वो पराधीन होती है, वो डिपेंडेंट होती है। अगर वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है। फिर अ, यदि ऐसे भी, कैसे, स्त्री है, निम्न कुल में जन्मे, ऐसे भी अगर भगवान का चिंतन करते हैं, अगर परम भक्ति करते हैं, तो भी उनका उद्धार हो जाता है। एनी एग्जाम्पल? जैसे कि शबरी, स्त्री में जैसे और भी बहुत है, अभी जैसे कि आपको बता रहे हैं, जैसे कि शबरी, इनका भी उद्धार हो जाता है। निमन योनि में जैसे केवट, मतलब जो नाविक है ना, वो केवट जो उन्होंने भी पार, ऐसे बहुत सारे श्लोक, बहुत से एग्जाम्पल्स है, अभी आपको एक दो ही बता रहे हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रा। वैश्य, वैश्य क्या होता है? वैश्य मतलब नॉट प्रोस्टिट्यूट से मतलब नहीं, वैश्य मतलब कि ट्रेडर्स, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो धन कमाने में रुचि रखते हैं। तो क्योंकि धन कमाने इतनी रुचि रखते हैं तो भागवत के लिए, उनके लिए
भगवत गीता भागवत पढ़ने के लिए उनके लिए टाइम इतना ज्यादा उनका हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी अगर उनको कभी ना कभी कैसे ना कैसे एनी हाउ अगर भक्तों का संग मिल जाए, भक्तों की कृपा मिल जाए और फिर वो भक्ति कर ले, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। यूं तो वो पैसा कमाने में लगे रहते हैं, परंतु यदि उनको भक्तों का संग मिल जाए और वो भक्ति कर ले तो उनका भी उद्धार हो जाता है। किन किन का बारे में बताया है अभी तक? पाप योनि में जो है वो, स्त्री जो है वो, और ट्रेडर्स जो है वो। फिर उसके बाद में कह रहे हैं सदा शूद्र। शूद्र कौन होते हैं? शूद्र मतलब वर्किंग क्लास, जो सैलरीड पीपल होते हैं, जो मंथ के एंड में सैलरी जिनको मिलती है वो शूद्र कहलाते हैं। दे वो शूद्र है, मतलब उनको बाकी के 3 लोगों को सर्व करना है। जो जो वर्किंग क्लास है वो तो किसी को भी सर्व करता है, जो मंथ मंथ के एंड में सैलरी जो ले रहा है वो शूद्र होता है। ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद में इन सब का ते अपि यान्ति परम गतिम, वे भी प्राप्त हो जाते हैं परम गति को। ये सारे लोग परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। पाप योनि की किसी के बारे में पता है कि कोई पाप योनि में जन्मा है? मृगारी, एक शिकारी जिसका नाम मृगारी। ठीक है। तो मृगारी जो था वो ऐसे शिकार करता था, और शिकार करने पर वो जैसे ना, जैसे एक तीर मारेगा और वो पूरा नहीं मारता था पशु को। हिरन को जैसे एक तीर मारा, आंख में लगे, अब हिरन तड़प रहा है और इसको बहुत खुशी होती है। तो नारद मुनि एक बार आते हैं, वो पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो बोले मैं शिकारी हूं, अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा है वो ही कर रहा हूँ। तो बोलते तो तुम पूरा क्यों नहीं मार देते हो? बोले कि क्योंकि मुझे इसको तड़पने में देखने में मजा आता है। तो बोले तुम ऐसे क्यों करते? बोले मैंने यही सीखा है, मैंने यही सीखा है अपने पिता से, मैंने यही सीखा है। तो ऐसे तो फिर उसके बाद में जो नारद मुनि हैं वो उसको उसको भक्ति की बातें बताते हैं, भक्ति के बारे में बताते हैं, और फिर वो भक्त बहुत अच्छा भक्त बनता है। बाद में जाके वो बहुत अच्छा भक्त बनता है। ठीक है। तो ये बहुत लंबी कहानी है। इस तरीके से वाल्मीकि भी हैं। वाल्मीकि भी पहले रत्नाकर डाकू, उसके बाद में उनको नारद मुनि ने कहा कि तुम जप करो। क्या करो? तो उसने कहा मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे मुंह से तो निकलेगा ही नहीं नाम, क्योंकि मैं तो यही मार काट करता है, तो मैं तो मरा मरा ही बोल सकता हूँ। तो बोलते कोई बात नहीं, तुम मरा मरा बोलो। तो मरा 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 राम 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 शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो पाप योनि में है, जगाई मधाई भी कह सकते हैं, पाप योनि में है, उनका भी उद्धार हो जाता है अगर वो भक्ति कर ले तो। और भक्ति कैसे करेंगे? अगर उन पे किसी शुद्ध भक्त की कृपा हो जाए तो। जैसे कि हम पे भी किस शुद्ध भक्त की कृपा हो रही है? प्रभुपाद जी की हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमने भगवत गीता भागवतम पहले नहीं पढ़ी है, पर हमारे जो अंदर से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एटलीस्ट आई कैन से अबाउट माई सेल्फ, कि ऐसा नहीं था कि हमने पहले भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ी थी। अव्वल बहुत पहले तो हमें हमें डिफरेंस ही नहीं पता था कि भगवत गीता क्या होती है, भागवतम क्या होती है। नंबर 1 ये पढ़ने की, जब प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ी एज इट इज, क्योंकि उसमें कोई भी ओपिनियन नहीं है, इट इज एज इट इज, तो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। भगवत गीता पढ़ने के पहले तो हमें यही नहीं पता था कि भगवान का नाम क्या है। हम तो किसी को भी भगवान मान लेते थे, जो भी, जिसको भी, कैसे भी हम भगवान मानते थे। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद एटलीस्ट भगवान का नाम पता चलता है। ठीक है। तो ये कह रहे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत भी सिखाया जा रहा है। वो सिद्धांत ये सिखाया जा रहा है कि भक्ति में उपाधि का भेद नहीं है, यानी कि भक्ति में उपाधि मान्य नहीं रखती है। भक्ति किसी के भी हृदय में जागृत हो सकती है अगर उसको शुद्ध भक्त का संग मिल जाए। किसी के भी हृदय में हो सकती है। जैसे कि उपाधि का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कह रहे हैं ना कि भक्ति में उपाधि का भेद, उपाधि का मतलब क्या होता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण जाति का हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं, ये सब उपाधि हो गई। तो उपाधि से आप चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी गलतियां करी हो, चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए तो भक्ति है ही नहीं। हम गलतियां तो हम करेंगे ही करेंगे, हम कितनी भी गलतियां करेंगे, परंतु गलती करी है तो भी क्या करना है? भक्ति कर रही है, करना है। गलती मन में आ रहा है गलती करने का तो भी भक्ति करनी है। जो भी कुछ है, भक्ति को कभी नहीं छोड़ना, उसको कंटिन्यूस रखना है। ठीक है। आप कह रहे हैं कि आश्रय का क्या मतलब होता है? आश्रय का मतलब होता है कि मैं आपकी शरण में हूं और आप मेरी रक्षा करें। तो यानी कि कोई भी भक्ति कर सकता है। देयर इज नो काइंड ऑफ अ क्वालिफिकेशन फॉर भक्ति। वैसे तो क्वालिफिकेशंस होती हैं कि ना, जैसे शंकराचार्य है ना, उन्होंने भी, आपको पता है शंकराचार्य कौन? ये मायावादी शंकराचार्य मायावादी है, और उन्होंने कहा है कि क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है तभी हम भक्ति कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि विवेक होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, कि हम अपना भला पहचान सके।
वो पहचानने का, भला पहचानने का विवेक होना चाहिए। सेकंड क्या कहा? उन्होंने कहा अच्छे गुण होने चाहिए, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। अच्छे गुण मतलब कि दया होनी चाहिए, क्षमा, हमें फॉरगिव करना आना चाहिए, हमें सहनशीलता होनी चाहिए, तभी हम भक्ति हमको टेस्टफुल लगेगी, अन्यथा नहीं लगी, हम उसी में फंसे रहेंगे। उसने ये कहा, उसे रिवेंज लेना है, हम क्यों सहें, ये सब। फिर तीसरा क्या है? मोक्ष पाने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा तो होनी चाहिए ना। अगर जैसे कि जब मोक्ष पाने की इच्छा होगी तो नियम को वो फॉलो करेगा। सपोजिंग से अगर है ना, अगर अगर मुझसे कहा जाए कि आप जिम ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो, तो मैं बोलूंगी भाई अभी इस एज पे ना जितना हो रहा है ना उतना हो जाए, दैट इज बेटर। योगा तक ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए तो ठीक है, अभी मुझे उतना जाना ही नहीं, इच्छा ही नहीं है। पर जो को जिसको इच्छा है वो जा रहा है, और वो वेट्स भी उठा रहा है, अपना डाइट भी मैनेज कर रहा है, अपने आप को बहुत देखभाल भी, बहुत मेहनत लगती है उसमें। इसी प्रकार से अगर मोक्ष पाने की इच्छा है तो भक्ति करने की भी इच्छा होगी, उसके नियम हमें इतने भारी नहीं लगेंगे। पर अगर इच्छा ही ना हो तो सब कुछ बहुत भारी लगता है, राइट। अब इसी तरीके से वैराग्य, वैराग्य भी एक गुण है, डिटैचमेंट। हर चीज से अगर हम आसक्ति रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो एनीवे, तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये गुण होने चाहिए भक्ति करने के लिए। परंतु इस वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन की जरूरत हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो कोई बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि अगर से कोई भक्ति कर रहा है, इसके पहले वाले श्लोकों में कहा है कि अगर से कोई भक्ति कर रहा है और उसका एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो जाता है, मतलब उससे गलती से कोई गलती हो जाती है और उसका फॉल डाउन हो जाता है, तो वो क्या करे? तो भी वो भक्ति करे। उसको डर लग रहा है कहीं मैं फॉल डाउन ना हो जाए, आज तो कर रहा हूं कल ना कर पाऊं, तो भी वो भक्ति करे। और अगर भक्ति के पथ पे वो चल रहा है तो भी वो भक्ति करता रहे, मतलब कंटिन्यूस भक्ति करनी है, कभी उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब हमारा इसमें समझने का बेनिफिट ये है कि हमसे कोई भी गलती क्यों ना हो जाए, भक्ति फिर भी हमें करनी है। नेवर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड थिंक कि हमने हमने तो बहुत झूठ बोल दिया, हमने तो बहुत चीटिंग भी करी है, हमने तो बहुत चोरी भी करी है, अब हम भक्ति हमारे लिए नहीं है। नहीं, तो भी हमारे लिए भक्ति है, ठीक है। हम्म, भाभी हरे प्लीज कृष्णा। शंकराचार्य का जो फर्स्ट रूल था वो आप एक बार हाँ रिपीट कर सकते हैं? जी। शंकराचार्य ने कहा कि विवेक होना, विजडम होनी चाहिए। ही हैज डिस्क्राइब्ड 4 क्वालिफिकेशंस, ठीक है, 4 क्वालिफिकेशंस कहा है उन्होंने। फर्स्ट उन्होंने कहा है कि विवेक, विजडम होना चाहिए। विजडम हमारे, हम पशुओं से कैसे अलग है? पशु भी ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग और डिफेंडिंग कर रहे हैं, मतलब पशु भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन, एज इन लाइक पशु भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, पशु भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, पशु भी अपनी फैमिली बढ़ा रहे हैं, हम भी फैमिली बढ़ा रहे हैं, पशु भी अपने आप को डिफेंड करते हैं, हम भी अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स? वी आर ओनली डिफरेंट इन वन वे कि हमारे में विवेक है, हमारे में विजडम है, हम अपना भला जानने की क्वेरी कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं। डॉग नहीं पूछ सकता कि बताओ मेरा भला कैसे हो, ही कैन ओनली बार्क। गाय भी नहीं पूछ सकती बताओ मेरा भला कैसे होगा, क्या करूं मैं, मेरा भला कैसे होगा। वो तो अगर कोई उसका मालिक ही, इन पशुओं का मालिक ही अगर कोई बहुत भक्ति में है और वो अपने डोमेस्टिक पेट्स को अगर वो कुछ भक्ति का ज्ञान दे दे, मतलब नाम जप कर ले उसके सामने, तो उसका भला शर्त हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। पर हमारे में वो विवेक है कि हम पूछ सकते हैं कि हम, मेरे लिए क्या बेस्ट है बताइए, टेल मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। तो इसलिए जब संतों का संग होता है तो फिर ये फालतू क्वेश्चंस नहीं पूछने कि आप बताइए कि मेरी जॉब कब लगेगी, आप बताइए कि मेरी वो रिंग ही नहीं मिल रही 2 दिन से, वो रिंग कहाँ रखी है आप बताइए, मिल नहीं रही, चाबी कहाँ रखी है बताइए कहाँ। ये सब हमें फालतू प्रश्न नहीं करने हैं, ठीक है। तो विवेक है तो उसका अपने कल्याण के लिए यूज करना है उस विजडम को। टाइम बहुत शॉर्ट है, क्योंकि अगर हम ये करते रहेंगे तो यही करते रह जाएंगे, वी विल नेवर बी एबल टू बेनिफिट आवरसेल्व्स। तो विवेक बोला पहला। सेकंड बोला अच्छे गुण होने चाहिए भक्ति करने के लिए, उन्होंने क्वालिफिकेशंस बताई हैं, परंतु भगवान कह रहे हैं तुम छोड़ दो ये क्वालिफिकेशंस हैं तो भी और नहीं है तो भी एवरीबडी। तो विवेक। हरे कृष्ण माता जी, एक एक प्रश्न है। ये हम्म, जो शंकराचार्य जी ने बताया, ये कलयुग के लिए बताया है उन्होंने?
नहीं, उन्होंने ये कलयुग के लिए नहीं बताया, उन्होंने ये बताया है व्हेन ही अराइव्ड व्हेन ही सेड दैट दीज आर द 4 क्वालिफिकेशंस दैट यू शुड हैव टू डू भक्ति। अब आप ये देख रहे हो शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य मायावादी हैं, जो कि ये सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप गुण नहीं है, वो प्रकाश है, वो लाइट है, वो ही सोच रहे। अब ऐसे लोग भी भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, नंबर वन। बट माता जी, अगर हम श्रीमद् भागवत गीता भगवतम से में देखते हैं तो उसमें श्री ध्रुव महाराज का जब चर्चा आती है तो उसमें बताते हैं कि उनकी आयु 5 वर्ष की थी और वो कृष्ण भक्ति करने गए थे क्योंकि उनकी माता ने उनको भेजा था और वो अपने पिता से नाराज थे। तो ना उनके पास उस वक्त विवेक था, आयु भी उनकी कम थी और वो भगवान से मांगने क्या गए थे कि मुझे अपने फादर से बड़ा किंग बनाइए। उनको नारद मुनि का वो शिक्षा मिली, वो एज अ गुरु भी आए, उन्होंने भी उनको समझाया कि तुम ये सब मत मांगो उनसे, लेकिन फिर भी उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं तो यही मांगूंगा और उनको वो भी मिला प्लस एक्स्ट्रा मिला। तो शुड वी फॉलो दैट भक्ति और शुड वी फॉलो दिस भक्ति? तो दैट और दिस क्या है? वो तो सेम ही है ना। उनको उनकी माता ने गाइड किया सही। उनकी माता ने ये नहीं कहा कि उनकी माता ने क्या कहा? उनकी माता ने क्या कहा? इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ भगवान के पास है, तुम विष्णु से ही इसका सलूशन मांगो। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हारी बात बताती हूँ, कैसे नहीं बिठाएगी वो दूसरी वाली जो है, वो कैसे नहीं बिठाएगी, मैं तुमको उनकी गोदी में बिठाऊंगी। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? बहुत ही संयम के साथ उन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ और सिर्फ विष्णु के पास है। तो उन्होंने कहा विष्णु कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा जंगल मिलेंगे मिलेंगे। तो वो जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब भगवान ने देखा कि इतना छोटा सा बच्चा जंगल में मेरी भक्ति के लिए आ रहा है, तो उन्होंने नारद मुनि को बोला कि भेजा कि तुम जाके इसको डिस्ट्रैक्ट करो। बोलो कि नहीं, ऐसे तो चलता रहता है। तो नारद मुनि आए, उन्होंने कहा कि तुम बहुत छोटे हो अभी, ऐसे माता पिता से थोड़ा बहुत तो कहा सुनी हो जाती है, प्लीज गो बैक, यहाँ बहुत जंगल है, जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स है, तुमको खा जाएंगी। डराया, डिस्करेज किया और बोला तुम वापस रह जाओ। तो ध्रुव महाराज ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी मुझे मदद करने आए हो तो मेरे को बात करो, अदरवाइज प्लीज गेट साइड फ्रॉम माई वे। तो मेरी तो वो टेस्ट करने आए थे। जब देखा कि नहीं, तो फिर उन्होंने उनको ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। उस टाइम पे वो मंत्र दिया। अब उन्होंने ध्रुव महाराज ने पहले एक मटीरियल इच्छा को पूरी करने के लिए भक्ति करी, और उन्होंने भक्ति उसी के को पाने के लिए करी कि मुझे अपने पिता से बड़ा साम्राज्य चाहिए। परंतु जब उनको भगवान के दर्शन हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो कांच का टुकड़ा मांग रहा था, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि नहीं, जो तुमने मांगा है वो तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, परंतु तुमने मेरी भक्ति करी है तो तुमको उसके बाद मेरा लोक मिलेगा। तो उन्होंने भगवान को, सॉरी, ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक बना के दिया, जो आज भी इल्यूमिनस है, जगमगाता है, नंबर वन। और क्योंकि ध्रुव महाराज ने भक्ति करी और फिर राज्य किया, तो उन्होंने बहुत ही माइंडफुली और भक्ति से बहुत ही अच्छी तरीके से राज्य करा 36,000 साल के लिए। आप समझे इस बात को? तो आपकी कुछ भी इच्छा हो, आपको कुछ चाहिए तो भी भक्ति भगवान की, कुछ नहीं चाहिए तो भी भक्ति भगवान की। अगर आप बचपन में आप कुछ मांगते हो तो भी पिता से मांगो, और उसके बाद में जब मेच्योरिटी की बात, आप जब बड़े हो जाते तो आपकी इतनी चाह नहीं रहती है हर वक्त जिद से मांगने की, तो भी आप अपने पिता से मांगो। और परम पिता तो फिर वो है, उनसे तो आप, यू आर अलाउड टू आस्क एनीथिंग, एनी टाइम, कितना भी मांग लो, बार बार मांग लो, क्या दिक्कत है? ठीक है माता जी। तो वो भक्ति सेम है, करेक्ट है, भक्ति करेक्ट है। उनको अपनी माँ का सानिध्य मिला, शी गाइडेड हर करेक्टली दैट मीन्स। तो वो चार आपको पॉइंट्स पता चल गए। विवेक है, अच्छा गुण है, मोक्ष पाने की इच्छा है, और वैराग्य है, डिटैचमेंट। आसक्ति रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इज इट ओके? तो कहने का है कि जीव ये गलतियां करता क्यों है? जीव इसलिए गलतियां करता है क्योंकि वो अविद्या के कारण, उसको पता नहीं है। कोई हम दुख पाने के लिए थोड़ी ना कार्य करते हैं, हमको पता ही नहीं सही क्या है, इसलिए हम गलत करते हैं। तो भक्ति क्या करता है? भक्ति अविद्या को नष्ट कर देता है। आपकी अविद्या नष्ट, तो पाप करने की प्रवृत्ति भी आपकी नष्ट। आप समझ गए? भक्ति करोगे तो आपको ही मिलेगा, ठीक है। अब पाप योनि मतलब क्या होता है? पाप योनि मतलब कि आपको जन्म से ही आप ऐसे एनवायरनमेंट पे हो जहां पर पाप करना बड़ा नॉर्मल सा हो जाता है। मतलब कि ऐसे कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पे बाप ही पाप करना सिखाता है। बचपन से पाप करना बड़ा नॉर्मल हो रहा है। जैसे कि
अंडा मांस मछली खाना, या पिता कहते हैं कि चलो लेट्स ड्रिंक टुगेदर, तो अब ये तो बाप ही पाप सिखा रहा है, तो ये कौन सा वाला बात हो गई ना। तो इसलिए तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे भक्ति की बात ही नहीं हो रही, या आलतू फालतू भक्ति की बात हो रही है, या किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, ये भक्ति के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग भी अगर किसी भी तरीके से भक्तों की शरण में आ जाते हैं या उनकी कृपा उनको प्राप्त हो जाती है, तो वो लोग का भी उद्धार हो जाता है। मतलब कि जो भक्ति करते करते गिर गए हैं, उनका वो भी वापस से भक्ति करें तो उद्धार हो जाता है। जो पाप योनि में जन्मे हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। जो शूद्र हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। जो वैश्य हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। स्त्रियों का भी उद्धार हो जाता है। तो अगले श्लोक में बताएंगे कि तो फिर ब्राह्मण की तो बात ही क्या, ऑब्वियसली उसका भी उद्धार होगा। देयर इज नो स्टेटस, नो कैटेगरी कि उस सिर्फ इसका हो सकता है उसका नहीं। अरे पशु पक्षी का भी उद्धार हो जाता है, गजेंद्र का उद्धार हो गया, है ना। ऐसे करके गरुड़ का उद्धार हो गया, ऐसे करके उद्धार हो जाता है। पर भक्ति कर ले जब भी, अगर कोई भी भक्ति के टच में आ जाए, आपके घर में पेट है, अगर आपने उसको भी अगर हरि महामंत्र उसके सामने बैठ के कर लिया, तो उसका भी आपने उद्धार कर लिया। दैट इज ट्रू लव फॉर योर पेट्स ऑल्सो। अदरवाइज ये सब बहुत निम्न योनियां हैं। डॉग को तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नीचा माना जाता है, बहुत ज्यादा नीचा माना जाता है, ठीक है। तो अब हमें तो बहुत फॉर्चुनेट फील करना चाहिए कि हमें रास्ता तो पता चल गया, अब हमें बस उस रास्ते पर चलना है। और स्पिरिचुअल जगत में ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई कंपटीशन है, वहां पे सबकी जगह है, क्योंकि हम आए वहां से, हमारी जगह ऑलरेडी रुकी हुई है वहां पे, बस हमको रास्ते पे चल के वहां तक पहुंचना है, ठीक है। So this is the understanding from today's shloka. We'll take a pause over here. If you have any question, feel free to ask. हरे कृष्णा माता जी। Yes, Mataji. माता जी, अपने घर में रखे हुए पेट्स को जैसे वो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, तो उनको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं? या उनका जो पाप वो हमको भी लगेगा क्योंकि हम उनको दे रहे हैं? माता जी, इसके लिए आंसर करना बहुत कठिन है, और इतना ये कटु है बोलना कि मेरा बोला आपको सहन होगा नहीं। तो इसलिए इस बात को हम धीमे धीमे चलेंगे। मैं कुछ भी बोलूंगी ना, वो अभी आप सहन नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत हार्श रियलिटी है। और डॉग्स को एक्चुअली में अगर रखें तो घर के बाहर रखना चाहिए, क्योंकि डॉग्स की निगाह अगर प्रसाद पे पड़ भी जाती है तो प्रसाद अशुद्ध हो जाता है, वो भोग नहीं लगाने के लायक रहता है। और डॉग्स की जब जो जो उनके जो हेयर होते हैं, ये जो फॉल होते हैं पूरे घर में जो होते हैं, ये अशुद्धि फैलाते हैं। प्लीज forgive me for all of this, because I don't want to hurt your sentiments. I know that you have one pet and he's very very dear to you. परंतु आप इतना सा कर सकते हैं कि उसको आप महामंत्र की चैंटिंग एक राउंड उसके सामने आप कर सकते हैं, तो आप उसका उद्धार करेंगे। और एक्चुअली में कोई भी गलत कार्य करने वाले को, गलत कार्य मदद करने वाले को और प्रेरणा देने वाले को, तीनों को समान फल मिलता है। सुनिए, जो गलत कार्य कर रहा है उसको, जो गलत कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है उसको, और जो गलत कार्य में मदद कर रहा है, तीनों को समान फल मिलता है, ठीक है। तो बेटर आपको बता दें कि हमारे पास भी एक पेट था और बहुत टाइम से था। और वो पेट किसी वजह से हमारे पास आया था। इट वाज विद आवर फ्रेंड्स, बट उन लोग का ट्रांसफर हो गया। सो द पेट केम टू अस, ऑब्वियसली वी वेलकम द पेट। वो जीव है, प्राणी है, और हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको बहुत अच्छे से रखना था। तो बिगर ब्रीड था, तो वो बाहर रहता था, और हमने उसको इस तरीके से करा था कि प्रोटीन्स हम वेजिटेबल्स में, वेजिटेरियन रख करके उसको प्रोटीन्स दिया था हमने। एंड ही लिव्ड अ वेरी वेरी लॉन्ग लाइफ। ही लिव्ड फॉर 12.5 years, close to 13 years. And जब when he was leaving he was taking his last breath, my mother, at that time I was not available, I was traveling, but my mother and my son, they both were chanting around him, and even the guard, because they were chanting, and then he left his physical body that ways. And a day and a half he was bothered, and then he left his physical body that ways. So जब होता है ना कि आसपास में वो ज्ञान रहता है, so I'm sure he is in a very good space now that ways. तो हम जितना कर सकते हैं बस भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर इन चीजों को करें।
I've just Please. told you my example, Mataji. Please don't take any offense. No, no, Mataji. It's... Thank you, Even Mataji. my dog listens Thank you, to Mataji, for all guiding the us. classes. He comes And I running will ask some more your questions voice. for my daughter also. ठीक है. Yes, Kunjan Mataji. Even I have a pet dog, but he listens to all the Bhagavad Gita class and he comes running when I say class का time हो गया है. Imagine this is the soul कि पता नहीं आपको कौन सा भक्त सोल है और उसकी वजह से शायद आप क्लास अटेंड कर पा रहे हो because you are taking it very beautifully. आप बहुत अच्छे से इस नॉलेज को ले रहे हो. I Whenever I chant, so he always sitting close to me. He's sleeping, but he listens, and I'm chanting. again one round also he listens now, then also it's very very beneficial. That's so nice, Mataji. Thank you so much. Anything हरे else? कृष्णा भाभी सो मंदिर में हम जब प्रसाद रखते हैं उसके बाद व्हेन आई गिव टू एवरीवन देन माय पेट कीप्स रनिंग टू मी एंड इज इट ओके टू गिव अ टाइनी बिट ऑफ प्रसाद टू द पेट Very important. बहुत अच्छा है. she always comes to me and then she also wants it has become a ritual now. That's very nice. And just say Hare Krishna when you're offering the prasad. Yeah. You don't even know what benefit you're doing to the pet. कितना आप Thank you. उसका आपने उसकी योनि बदल दोगे. Whenever he will, the pet, she or he will leave the physical body, you have already given her a good yoni. So nice to know. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Anything else? So we Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Okay, so we end the session with a prayers. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our complete surrender, sincerity, and true hearts. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna. Then from, thank you so much for your presence, your participation, and your questions. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji, Dandavat Pranam. Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna.